हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। इसमें मैंने 20 MCQs का सेट लिया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ही इज़ ग्रेटफुल डैश मी डैश माई हेल्प। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना, कृतज्ञ होना। तो किसी व्यक्ति के प्रति आभारी होना तो हम लगाते हैं ग्रेटफुल टू। और किसी चीज़ के लिए मतलब हेल्प वगैरह के लिए आभारी होना तो हम लगाते हैं फॉर। तो क्या होगा? ही इज़ ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। सेकंड है द इंडियंस फॉट डैश द इंग्लिश डैश फ्रीडम। तो भारतीय, इंग्लिश मतलब यहाँ पर देखिए आर्टिकल लगा हुआ है तो यहाँ पर इसका मतलब है अंग्रेज लोग। तो भारतीय अंग्रेजों के साथ लड़े तो क्या आ जाएगा? विद। द इंडियंस फॉट विद द इंग्लिश। और किस चीज़ के लिए लड़े, क्या मतलब उद्देश्य था? तो फ्रीडम के लिए लड़े, फॉर फ्रीडम। तो द इंडियंस फॉट विद द इंग्लिश फॉर फ्रीडम। भारतीय अंग्रेजों के साथ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े स्वतंत्रता के लिए। यहाँ पर अगेंस्ट भी आ सकता है पर चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो फॉट विद द इंग्लिश फॉर फ्रीडम, सी ऑप्शन सही होगा। थर्ड है ही विल बी इंडेटेड डैश यू डैश योर हेल्प। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे ग्रेटफुल में प्रेपोजिशन आता है या ओब्लाइज्ड में आता है तो वैसे ही इंडेटेड में आता है। इंडेटेड का मतलब होता है ऋणी होना। तो ही विल बी इंडेटेड तो क्या आएगा यहाँ पर? किसी पर्सन के प्रति ऋणी होना तो टू, इंडेटेड टू यू। और उसकी सहायता के लिए, उसके किसी काम के लिए ऋणी होना तो फॉर। तो ही विल बी इंडेटेड टू यू फॉर योर हेल्प। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। तो ग्रेटफुल, ओब्लाइज्ड, इंडेटेड इन सब के साथ व्यक्ति के प्रति होना तो टू और उसके किसी काम के लिए होना तो फॉर। जैसे आई एम इंडेटेड टू माई टीचर फॉर हिज गाइडेंस। मैं अपने टीचर के प्रति ऋणी हूँ उनके गाइडेंस के लिए। तो टीचर के प्रति ऋणी हूँ तो टू आएगा और उनके गाइडेंस के लिए तो फॉर। ऐसे ही विल बी इंडेटेड टू यू, आपके प्रति ऋणी है तो टू और आपकी सहायता के लिए तो फॉर। फोर्थ है आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस डैश टीचिंग। तो किसी फील्ड में एक्सपीरियंस होना तो इसके लिए हम प्रपोजिशन लगाते हैं इन। आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। तो कौन सा प्रपोजिशन सही होगा? बी। ही हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग अ टीम। उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है एक टीम मैनेज करने का। तो क्या आएगा? एक्सपीरियंस इन। फिफ्थ है आई डिफर डैश यू। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मैं तुमसे आइडिया में असहमत हूँ, डिफरेंट हूँ। तो जब किसी से विचारों में डिफरेंट हो तो हम उसके लिए लगाते हैं विद। आई डिफर विद यू ऑन दिस मैटर। मैं तुमसे इस मामले में असहमत हूँ, मैं तुमसे इस मामले में सहमत नहीं हूँ। तो क्या लगाएंगे? आई डिफर विद यू, सी ऑप्शन सही होगा। और सिक्स्थ है इंडिया डिफर्स डैश इंग्लैंड। भारत इंग्लैंड से भिन्न है। तो व्यक्ति, वस्तु या मतलब प्लेस में डिफर होने के लिए हम लगाते हैं डिफर फ्रॉम। इंडिया डिफर्स फ्रॉम इंग्लैंड। भारत इंग्लैंड से भिन्न है। तो आइडिया में डिफरेंट होने के लिए डिफर विद और प्लेस में या व्यक्ति में डिफरेंट होने के लिए डिफर फ्रॉम। सेवंथ है ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई। फिजिकल ब्लाइंडनेस के लिए। तो फिजिकल ब्लाइंडनेस के लिए हम लगाते हैं इन। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ही इज़ ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ही इज़ ब्लाइंड इन राइट आई। एर्थ है अ फादर इज़ ब्लाइंड डैश द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। एक पिता अपने पुत्र के फॉल्ट्स के लिए, उसके जो अवगुण हैं उनको ध्यान नहीं देता, उनके प्रति ब्लाइंड बना रहता है, यानी कि मेंटल ब्लाइंडनेस। तो उसके लिए हम लगाते हैं ब्लाइंड टू। किसी के फॉल्ट्स को यानी अवगुणों को ध्यान न देना, उसे नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना, इग्नोर करना, तो उसके लिए हम लगाते हैं ब्लाइंड टू। और फिजिकल ब्लाइंडनेस के लिए ब्लाइंड इन। तो अ फादर इज़ ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन।
यानी फिगरेटिव बात हो रही है कि मेंटल ब्लाइंडनेस की ध्यान नहीं देता अपने बेटे के अवगुणों पर, तो अनदेखा करता है, तो इसके लिए हम लगाते हैं ब्लाइंड टू। 9th है ही इज़ ब्लेस्ड डैश गुड हेल्थ, तो इसके लिए हम लगाते हैं ब्लेस्ड विद, वो अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेस्ड है, तो ही इज़ ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, ए ऑप्शन सही होगा। 10th है डैश अकॉर्डेंस डैश द लॉ ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये इस तरह से आता है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ इंडिया, भारत के कानून के अनुसार, द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राष्ट्रपति सरकार का सुप्रीम हेड होता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, इन अकॉर्डेंस विद, तो सी ऑप्शन सही होगा। 11th है ही प्राइड्स हिमसेल्फ डैश हिज गुड हेल्थ, तो यहाँ पर देखिए प्राइड क्या है? वर्ब है, और ये इसके बाद क्या आया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है, तो जब प्राइड वर्ब हो तो हम लेते हैं ऑन, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ, जब प्राइड वर्ब का काम करे और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब ही के साथ हिमसेल्फ, दे के साथ देमसेल्व्स, आई के साथ माई सेल्फ, ऐसे जो लगाते हैं, तो ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। 12th है ही हैज़ प्राइड डैश वेल्थ, यहाँ पर प्राइड किसका काम कर रहा है? नाउन का, यहाँ पर प्राइड नाउन है और यहाँ पर क्या था? वर्ब था। देखिए यहाँ पर ये प्राइड एस लगा हुआ है ना प्राइड में, तो ये वर्ब है, और यहाँ पर क्या है? ही हैज़ प्राइड, ये नाउन का काम कर रहा है, तो जब नाउन का काम करे तो हम लगाते हैं प्राइड के साथ इन, तो ही हैज़ प्राइड इन वेल्थ, उसे वेल्थ में, धन संपत्ति में घमंड है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। 13th है शी इज़ प्राउड डैश हर वेल्थ, अब यहाँ पर प्राउड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो जब प्राउड एडजेक्टिव का काम करे तो हम लगाते हैं प्रेपोजिशन ऑफ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, शी इज़ प्राउड ऑफ हर वेल्थ, उससे अपनी वेल्थ का गुमान है, घमंड है, तो जब प्राइड वर्ब का काम करे उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो प्राइड ऑन, जब नाउन का काम करे तो प्राइड इन, और जब एडजेक्टिव का काम करे तो प्राउड ऑफ। 14th है ही अराइव डैश द स्टेशन डैश 10 AM, तो वो स्टेशन पर पहुंचा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचा, तो उसके लिए हम लगाएंगे एट, और 10 AM, तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो अगेन एट, तो दोनों में एट आएगा, ही अराइव्ड एट द स्टेशन एट 10 AM, तो डी ऑप्शन सही होगा। 15th है आई एम वेक्स्ड डैश माई ब्रदर, वेक्स्ड का मतलब होता है परेशान, तंग, तो मैं अपने भाई से परेशान हूँ, तो व्यक्ति से परेशान होने के लिए हम लगाते हैं विद, वेक्स्ड विद, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, आई एम वेक्स्ड विद माई ब्रदर, जैसे एंग्री के साथ विद लगाते हैं, किसी व्यक्ति से एंग्री होना तो एंग्री विद, ऐसे ही वेक्स्ड विद। 16th है शी वॉज वेक्स्ड डैश हर मदर्स इलनेस, वो अपनी माँ की बीमारी से परेशान है, तो किसी चीज़ से परेशान होने के लिए हम लगाते हैं वेक्स्ड एट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। 17th है द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डैश माई शोल्डर्स नाउ, जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है, तो क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन माई शोल्डर्स नाउ, अब मेरे कंधों पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन माई शोल्डर्स नाउ। 18th है ही इज़ इंडिपेंडेंट डैश हिज पेरेंट्स, तो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, वो अपने पेरेंट्स पर निर्भर नहीं है, तो किसी पर निर्भर ना होने के लिए हम लगाते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ, ही इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिज पेरेंट्स। 19th है इट इज़ 10 o'clock डैश माई वॉच, तो मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, तो किसी घड़ी के अनुसार समय बताने के लिए 10 o'clock बाय माई वॉच, तो क्या लगाते हैं? बाय, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। 20th है नन
डैश द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो यहाँ पर आएगा नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। मतलब यहाँ पर इसका मतलब हुआ नन बट का एक्सेप्ट, और कोई नहीं, केवल कौन, बहादुर लोग फेयर डिजर्व करते हैं, बहादुरों के अलावा और कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। दे आर प्राउड डैश देयर टीम। ऑप्शंस आर ए इन, बी ऑफ, सी फॉर, डी ऑन। कमेंट में लिखकर बताएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।